बिहार के कोई मौलवी हैं, कहते हैं कि इस कौम से तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। जो अइम्मा इकराम पूरी दुनिया में मसाजिद में इमामत कर रहे हैं ना, वो बिहार के मौलवी कहते हैं कि अइम्मा इकराम को तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। गरीब कौम है बेचारी, गरीब आबादी है, 25,000 महाना कहां से दे सकती है। और मुस्तफा जाने रहमत के ज़ाहिरी विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मनसब खिलाफत अता किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अमीरुल मोमिनीन बने, पहली सुबह नमूदार हुई। पहली सुबह हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाजार की तरफ काम करने के लिए जा रहे हैं। रियाया में से किसी ने देखा वक्त का बादशाह काम करने के लिए जा रहा है, आकर के मौला अली को खबर दी, हजरत उमर को खबर दी गई। हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा ये हुआ कि वक्त का बादशाह बाजार की तरफ मजदूरी करने के लिए निकला है। अल्लाहु अकबर। सीखो यार हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी से आजिजी, इनकी सारी अगर अपनी जहनियत में पैबस करनी है, पढ़ो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीख को। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से जब ये बात मौला अली हजरत उमर फारूक आजम को हुई, दौड़ करके बारगाह अबू बकर सिद्दीक में गए और जाकर के अर्ज करने लगे, हुजूर कौम ने आपको रहनुमा बनाया है, कौम ने आपको बादशाह बनाया है, कौम ने आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया है। अगर आप ही मजदूरी करने के लिए जाएंगे तो फिर हुकूमत के कामकाज कौन संभालेगा? हुजूर हम आपकी बैतुल माल से तनख्वाह मुकर्रर करते हैं इसलिए कि आप मस्जिद में रह करके हुकूमत के कामकाज संभालिएगा, आपको मजदूरी करने की इजाजत हम नहीं देंगे, आप तो वक्त के बादशाह हैं। अल्लाहु अकबर। पूरी रियाया को इकट्ठा किया गया और जब कौम ने पूछा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में एक सवाल अर्ज किया, हुजूर बताएं कि बैतुल माल से आपकी तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये तारीखी जुमला बड़े बड़े दानिशवरान अपनी सहनियत में बिठाने की कोशिश करें। वो हजरात के जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, वो हजरात जिनको अल्लाह ने सरमाए से नवाजा है, वो हजरात जिनको अल्लाह ने बेशुमार दौलत अता फरमाई है। और यार ये दौलत अगर अता फरमाई है, इस पे कारून की तरह काबिज ना हो जाओ। अगर दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है, इसको उस्मान गनी की सखावत की तरह बहाओ। परवरदिगार आलम आपके जाने के बाद भी आपके नाम को आने वाली नस्लों के लिए आइडियल बना देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में जब अर्ज किया, हुजूर आपकी बैतुल माल से कितनी तनख्वाह मुकर्रर की जाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मेरी तनख्वाह अगर मुकर्रर करना चाहते हो तो उतनी करो कि जितनी एक मजदूर की मजदूरी हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। आज हमारे मुआशरे में कौन सी खराबी नहीं है जी? हमारे मुआशरे में हर खराबी जन्म ले रही है। और अगर मनसबे खिताबत भी अगर किसी को मिल रहा है ना और कौम उसको बुला रही है, 40,000 30,000 50,000 नजराना और मन चाहा नजराना कौम अगर किसी खतीब को दे रही है ना, फिर वो समझ रहा है कि मैं जो बोलूंगा ये कौम बड़ी आसानी के साथ उसको सुनेगी। लेकिन याद रखना कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं जो दिल पे असर किया करती हैं और कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं कि इंसान उनको इग्नोर कर दिया करता है। हाँ, देखा नहीं आपने सोशल मीडिया के जरिए से बिहार के कोई मौलवी हैं, कहते हैं कि इस कौम से तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। जो अइम्मा इकराम पूरी दुनिया में मसाजिद में इमामत कर रहे हैं ना, वो बिहार के मौलवी कहते हैं कि अइम्मा इकराम को तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। गरीब कौम है बेचारी, गरीब आबादी है, 25,000 महाना कहां से दे सकती है। और हैरत होगी आपको जी, ऐसे साहब ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जो 40,000 30,000 25,000 से कम में नहीं आते। ऐसे शख्स की जबान से ये जुमले क्या वाकई आप हजम कर पाएंगे? सोशल मीडिया पे बिल्कुल हजम नहीं किया जा रहा, इस तरह की गुफ्तगू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। एतराज क्या है कि आप मेहनत कीजिएगा, आप इमामत कीजिएगा, फजर से लेकर के जोहर तक आपके पास वक्त खाली है। आपको चाहिएगा कि मुताला करके किताबों का आप किसी मदरसे में जाकर के पढ़ाइए, 10,000 वहां से हासिल कीजिएगा और फिर अपनी जिंदगी के अय्याम खुशगवार तरीके से गुजारिएगा। और मियाँ आपको हैरत होगी, सोशल मीडिया से मेरी कौम के जवान जुड़े हुए रहते हैं ना, आप देखिएगा सर्च करके, वही खतीब साहब एक गुफ्तगू में फरमा रहे हैं कि इस खतीब को मेरी कौम के जवानों ने 50,000 उठा करके दे दिया। नहीं कहा कुछ भी, ऐसे खतीबों को 50,000 देना चाहिए। और यार मिंबरे पाक पर आप झूठ बोलते हो, एक तरफ कहते हो कि कौम
गरीब मजदूर 150 रुपया कमाती है, कहां से इमाम को 25,000 देगी? और दूसरी तरफ के तो मेरी बस्ती के जवानों ने 50,000 उठा करके दे दिया। मौलवी साहब ये बताइए, जिस बस्ती में आपने 50,000 अपने हाथ से दिलाया, उस बस्ती में कितनी मसाजिद हैं और उन मसाजिद में इमामत करने वाले अइम्मा हजरात की तनख्वाह की क्या पोजीशन है? इसलिए कि माली एतबार से तो बहुत अच्छे लोग होंगे ना जी। 50,000 नजराना 1 घंटे की तकरीर करने के लिए आपके जवान देते, तो फिर मस्जिद के इमाम को तो यकीनी तौर पे आप 25,000 30,000 दिलाते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मिंबर पाक पर आकर के इस तरह की लबकुशाई आपको करने की इजाजत किसने दी? कौन सी गुफ्तगू आप लेकर के मैदान अमल में आए हैं? मेरी कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या यही मैसेज देना चाहते हैं कि उलमा के वकार को मजरू किया जाए? क्या उलमा के वकार को नजरअंदाज किया जाए? नहीं नहीं, याद रखना, जिस बस्ती में गरीब लोग पाए जाते हैं उस बस्ती में जलसे कराने के मुतमन्नी होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी बस्ती का एक एक गरीब बच्चा बड़ी मेहनत के साथ परदेश में जाकर के काम करता है, पैसा कमाता है, उसकी जहनियत बनती है मैं घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, 10 से 20 जवानों को इकट्ठा करूंगा, अपनी बस्ती में जाकर के जलसा कराऊंगा और बिहार के मौलवी को ही बुलाऊंगा, उसी मौलवी को बुलाऊंगा। और जब उस मौलवी से राब्ता किया जाता है तो मांगा जाता है 20,000 लेंगे जी, 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे। शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती? गरीब बस्ती है, नौजवान बाहर काम करके बेचारे आए, जलसा कराना चाहते हैं अपनी बस्ती में, और तुम बगैर 20,000 30,000 के आना नहीं चाहते और कहते हो कि अइम्मा इकराम की तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए। अपनी जबान पे लगाम दो, इसलिए कि ये अइम्मा इकराम ही हैं जो जल से हमारी और आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। और याद रखना, मैंने तारीख अबू बकर को आपकी निगाहों के सामने इसीलिए रखा है, मेरी कौम के जवानों सुनो तवज्जो के साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं अपनी रियाया से, अर्ज किया हुजूर कितनी तनख्वाह आपकी बैतुल माल से मुकर्रर की जाए? फरमाया उतनी ही करो जितनी एक मजदूर की मजदूरी हुआ करती है। अल्लाहु अकबर, जितनी एक मजदूर की मजदूरी हुआ करती है। एक साहब आगे बढ़े, अर्ज करने लगे हुजूर अगर इतने पैसे में, इतनी रकम में आपके अखराजात ना चले तो फिर? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अगर मेरे अखराजात नहीं चले तो फिर मैं मजदूरों की मजदूरी में इजाफा कर दूंगा। और तुम्हारे 20,000 40,000 लेकर के अखराजात पूरे नहीं होते, इमाम के 10,000 में, 6,000 में, 5,000 में तुम अखराजात पूरा करना चाहते हो और कहते हो कि जोहर के बाद काम करें, फजर के बाद काम करें। उनके हालात पर अपनी ज़हनियत को करीब करके सोचिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मेरे अखराजात नहीं चले तो फिर मैं मजदूरों की मजदूरी में इजाफा कर दूंगा।